हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का टारगेट गुरुकुल में स्वागत है। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। जो बच्चे लखनऊ विश्वविद्यालय से बीए एलएलबी करना चाहते हो, आखिरी स्टेज पे आप लोगों अभी तक आपको सिलेबस नहीं पता है। सिलेबस पता होगा, मुझे पता है तुम लोगों को सिलेबस तुमको हर प्लेटफॉर्म पे हर जगह सिलेबस तुमको मिल गया होगा। जो सिलेबस आपका कुछ इस टाइप से है, ठीक है, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट नाम लिखे गए हैं, ठीक है, कि आपको ये पढ़ना है। लेकिन बच्चा लास्ट टाइम ये कंफ्यूज है कि सर मुझे इंग्लिश हिंदी के अंदर क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनरल अवेयरनेस के अंदर क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे पास यहाँ पे हिस्ट्री में क्या पढ़ना होगा, वो उसमें बच्चा थोड़ा कंफ्यूज है। उसकी सारी कंफ्यूजन को दूर करने का काम मैं इस वीडियो में करूंगा। साथ में आपकी फीस सीट प्रोसेस, जो आपके क्लैट से बच्चे कंफ्यूज है, वो सब कुछ मैं क्लियर करूंगा। उसके पहले बोल दूं, अगर पहली बार तुम टारगेट गुरुकुल पे मुझे पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली सारी जानकारी A to Z, पूरी काउंसलिंग, पूरी तैयारी इसी प्लेटफॉर्म से करवाई जाती है और आपकी तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, ध्यान से मेरा सुनना। इस सिलेबस को आज हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये सिलेबस आपने देख चुका होगा, मैं भी बहुत बार बता चुका हूं। अदर प्लेटफॉर्म पे भी मिल जाएगा आपको, और आपको सिलेबस जो है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी, एडमिशन ब्रोशर में भी मिल जाएगा। ठीक, आज मैं जो आपके लिए लेकर आया हूं वो क्लियर है सर, कि पूरा सिलेबस का चीजें मैं निचोड़ बताऊंगा। सबसे पहले देखो सर, पैटर्न आपका क्या होने वाला है आपके एंट्रेंस एग्जाम का, जो कि आप सब लोग जानते होंगे, मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होंगे, उसको मैं क्लियर करूंगा। जो आपका टोटल यहाँ पे क्या होने वाला है, टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो 100 क्वेश्चन आएंगे पूरे बीए एलएलबी के इतिहास में। आप सोच लो, एंट्रेंस एग्जाम होता है बीए एलएलबी का, इसमें जितने भी कोर्सेज आप देखोगे, या बीबीए बीसीए या बीए बीकॉम, हर कोर्स में सबसे ज्यादा जो सिलेबस होता है वो बीए एलएलबी का है। लगभग 9 से 10 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे बीए एलएलबी एंट्रेंस क्रैक करने के लिए। बात समझ में आई? इसलिए हो सकता है कोई सब्जेक्ट वीक हो, उसको स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करो। एक एक सब्जेक्ट आपके लिए क्या है, बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपके सिलेक्शन के लिए एकदम रामबाण है। एक सब्जेक्ट अगर छोड़ोगे तो सिलेक्शन से बहुत दूर चले जाओगे। ध्यान से बात सुनना मेरी। टोटल जो नंबर होगा वो 200 का पेपर आपका होगा। टोटल आपका जो टारगेट होगा ये क्या होगा, ये सर आपका क्या होगा, ये आपका टारगेट होगा क्या, 200। ठीक, टाइम जो होगी 120 मिनट यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हाँ टाइमिंग जो आपकी होती है वो आपकी होती है सर 90 मिनट। ठीक है, टाइमिंग जो होगी सर वो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे टाइमिंग जो होगी वो मात्र 90 मिनट आपको टाइम मिलेगा, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 मिनट टाइम देना मुझे। ठीक है, तो अपनी टाइमिंग यहाँ पे होगी वो कितना होगी सर, वो आपकी होगी 90 मिनट। ठीक है, 90 मिनट मिलेगा आपको टाइमिंग क्वेश्चन करने के लिए। 100 क्वेश्चन 90 मिनट में करना है। अब खुद समझ लो सर कि कितना पेपर जो होने वाला है वो कितना आपके लिए यहाँ पे स्पेशल होने वाला है। टाइम मैनेजमेंट कितना यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करेगा, आप समझ सकते हो। क्लियर है? इसके बाद जो आपके क्वेश्चन होंगे वो आपके 2 नंबर देकर जाएंगे राइट आंसर, और अगर वही गलत क्वेश्चन करोगे तो कोई भी नंबर नहीं कटेगा, यानी निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये थोड़ा सा क्या है, यहाँ पे प्लस पॉइंट है, आपका लास्ट जो पॉइंट है ये प्लस पॉइंट है सर, निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो हम 100 के 100 क्वेश्चन करेंगे, कोई क्वेश्चन हम इसमें छोड़ेंगे नहीं। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई आप सभी को। जो मैंने बताया आपको कि सर आपका जो यहाँ पे पैटर्न है वो इस बार होने वाला बीए एलएलबी का, ये चीज आपकी क्लियर हो गई होंगी। ठीक, इसके साथ ही देखोगे सर, तो यहाँ पे जो बीए एलएलबी का सिलेबस है वो आप देखिए, उसके बाद मैं टॉपिक बताऊंगा सबके। ठीक है, इसके पहले पहले सिलेबस देख लो एक बार, सिलेबस क्या आपका रहने वाला है उसको आप क्लियर समझ लोगे, फिर आपका क्या करेंगे, एक एक सब्जेक्ट का मैं सिलेबस यहाँ पे क्या करूंगा, उसका निचोड़ जो होगा वो आपके लिए मैं देने वाला हूँ। ठीक, अभी देखो ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है जो एडमिशन ब्राउज़र में मिल जाएगा आपको, और आपको मैं बता देता हूँ स्टार्टिंग में, देख लो। इसमें सर पहला सब्जेक्ट जो होगा वो होगा लीगल जनरल अवेयरनेस का। ठीक, इसके बाद आपको पढ़नी पड़ेगी हिस्ट्री, इसमें क्या पढ़ना है, जियोग्राफी पढ़ना है, इंडियन पॉलिटी आएगी, आपकी जनरल साइंस आएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या होगा, टेक्नोलॉजिकल जो आपकी रीजनिंग होती है वो आती है, मेंटल एबिलिटी आपकी, यानी कि आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पे रीजनिंग पूछ दिया, यहाँ पे साथ में आपका बेसिक नॉलेज ऑफ क्या है, कंप्यूटर पूछ दिया आपका। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, आपका करंट अफेयर्स पूछ दिया, और इंग्लिश और हिंदी। पूरा ये सिलेबस जो है सर यहाँ पे आप देख सकते हो सर, पूरा यहाँ पे आपका जो सिलेबस है वो पूरा ये रहने वाला है। लगभग सारे सब्जेक्ट देखोगे लगभग आपको क्या मिल जाएंगे, 9 से 10 सब्जेक्ट क्या पढ़ने पड़ेंगे आपको, इस पूरे एंट्रेंस के लिए पढ़ने पड़ेंगे। इतनी बातें क्लियर है हर बच्चे को बातें क्लियर। सर रीजनिंग आएगी, पॉलिटी आएगी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, अवेयरनेस या जनरल मैथ, आपके यहाँ पे बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई, थोड़ा सा आगे बढ़े। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं सर कि आपका सिलेबस क्या होने वाला है। उसके पहले ही बता दें कि अभी आप लोगों का लास्ट टाइम चल रहा है, तो आपके लास्ट टाइम के लिए हमने आपके लिए नया बैच लॉन्च किया था, संघर्ष 2.0 बैच। इसको आप आराम से क्या कर लेना, इनरोल कर लेना। ठीक है, इनरोल करने का मतलब ये है कि केवल इनरोल करके बैठ नहीं जाना है, लास्ट टाइम है,
अगर आपको लाइव क्लासेस 1 घंटा 2 घंटा डेली मिल रही हैं तो सर आपको अपने साइड से एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के, क्योंकि बैच आपका क्या हो गया 10-15 दिन पुराना हो चुका है, 10-15 दिन पुरानी जितनी क्लासेस है उसको आपको रिवाइज मारना पड़ेगा। ठीक है, जो आप अपना 4 घंटा 5 घंटा डेली देने के लिए तैयार हो इस आने वाले 10-15 दिन में, तो सर एक बैच आपके लिए क्या होगा रामबाण होगा। आराम से क्या कर पाओगे इस बैच के साथ, अपनी पूरी तैयारी पूरा सब्जेक्ट आप क्या कर पाओगे रिवाइज कर पाओगे। इस बैच के अंदर आपके सभी जो 10 सब्जेक्ट में बताया 10 के 10 सब्जेक्ट आपको क्या मिल जाएंगे, अंदर आपको पढ़ाए जाएंगे, टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, सब कुछ अब बैच में मिल जाएगी। कोई चीज आपसे बाहर लेने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इतनी बातें क्लियर हो गई? ठीक है, चलो अब आते हैं सर आपके सिलेबस के बारे में। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले आपके किसके, पहले आपका हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है उससे हम शुरू करेंगे और धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट को हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक, अभी देखो आपका जो पहला सब्जेक्ट आपका है लैंग्वेज। लैंग्वेज से कम मान लेना कि 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट अलग अलग, मतलब 10 क्वेश्चन दोनों मिला के आपके रहेंगे लैंग्वेज से। इसमें आपको देखो जो आपकी इंग्लिश होती है ये आपने ऑलरेडी क्या किया, कवर की है। ठीक है, आपने देखो रीडिंग कंपैरिजन, आपका वोकैब, इससे आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट पर देखोगे 10 से आपको एक क्वेश्चन जरूर आएगा देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके साथ देखोगे यहाँ पे ईरर का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, यहाँ पे इडम फ्रेज का आपको 2 क्वेश्चन कम से कम देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके साथ देखोगे यहाँ पे सिनोनिम्स एंटोनिम्स का कम से कम 3 क्वेश्चन आपको आ जाएगा देखने के लिए। इसलिए आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मैंने आपको दे दिए, साथ में फेमस ऑथर जो आते हैं इससे भी आपको कम से कम 2 क्वेश्चन आपको आ जाएंगे देखने के लिए। ठीक है, अप्रॉक्स स्टेप देखोगे तो सारे चैप्टर आपके क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपके इडियम फ्रेज, आपको एरर डिटेक्शन, इसमें आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक्टिव पैसिव, आप डायरेक्टर या फिर डायरेक्ट आप इनडायरेक्ट हो जाएगा, टेंस यहाँ पे टेंस हो जाएगा, आर्टिकल, ठीक है, प्रीपोजिशंस, स्पेलिंग्स, एरर जो होते हैं वो अभी यहाँ से एक क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। ठीक, इस प्रकार से ये सारे के सारे पीवाईक्यूज जो पूछे गए वो इन सभी चैप्टर से ही पूछे गए, इसलिए मैंने वही चैप्टर रखे जो आपके लिए खास है। वैसे 20 से 25 चैप्टर होते हैं जो कि ग्रामर में पूछे जाते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई? ठीक है, सेम इसी प्रकार से हिंदी में भी देख लो आप लोग, पूरा जो आपका छंद, अलंकार, तत्सम, तद्भव, वाक्य शुद्धि, या फिर गद्य, पद्यांश, प्रसिद्ध लेखक, ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इसको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद जो चैप्टर होते हैं उसको आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैंने आपको वही चैप्टर दिए हैं जो लास्ट टाइम में आपके लिए सटीक, आपके यहाँ पे नंबर अच्छे बूस्ट करने के लिए, आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक, तो ये आपको क्या कर पा लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि आपका क्या होगा, डाउट जो होगा वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आई यहाँ तक? चलो इसके बाद देखना सर आप लोग का जो अगला सब्जेक्ट होगा वो क्या होने वाला है। अगला सब्जेक्ट जो होने वाला है सर, एक बार देखना, तुम लोग स्क्रीनशॉट इसका ले रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन ये पूरी पीडीएफ क्या होगी आपको हम अवेलेबल करा देंगे। कहां से डाउनलोड कर पाओगे मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, सारी पीडीएफ जो होगी ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर पाओगे। अभी ध्यान से मेरी बात सुनो। ठीक, इसके बाद आपको आएगा रीजनिंग। रीजनिंग में पता है सर कम से कम 17 से 18 चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वहां से बनते हैं, लेकिन मैंने आपको वो चैप्टर दिए हैं जिसको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। ये चैप्टर्स आपको जरूर पढ़ के जाने हैं, क्योंकि यहां से 1, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, इसको ध्यान रखना। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा एनालॉजी, ठीक है, क्लासिफिकेशन आपका आ जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग आ जाएगा, ब्लड डायरेक्शन सीरीज, यहाँ पे सेलेंस, और आपको क्या जाएगा, फिगर सीरीज आ जाएगा। साथ में यहाँ पे क्या है, एक क्या मिसिंग है, जिसको लिख सकते हो सर नंबर सिस्टम। ठीक है, जो आपका होगा वो नंबर सिस्टम का जो सिस्टम होगा ये आप मत छोड़ना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको क्या मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। ठीक, ये क्लियर होगा रीजनिंग का। ठीक, इसके साथ ही देखोगे जनरल मैथ में भी आपको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, प्रोपोर्शन, आपको यहाँ पे एवरेज, टाइम वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, और आपको सिंपलीफिकेशन, ये आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इसके साथ जनरल मैथ के बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, लेकिन उससे क्वेश्चन जो होते हैं आपको कभी पूछता है कभी नहीं पूछता है, लेकिन इतने चैप्टर जो मैंने दिए हैं ये आपके बेसिक चैप्टर है, इसको आपको जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि यहां से जरूर है कि क्वेश्चन आने ही आने हैं। कोई भी इस चैप्टर से क्वेश्चन ऐसा ना हो, कोई चैप्टर ऐसा हो जिससे क्वेश्चन ना पूछे। ठीक है, क्लियर है? चलो इसके बाद सर आता है आपका क्या जाएगा, आपका लीगल, यहाँ पे एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे। इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं, सर लीगल में मुझे क्या पढ़ना होगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ना मैंने इंटरनेशनल लॉ पढ़ा है, ना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, ना मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, ना फैमिली लॉ पढ़ा है, हिंदू मुस्लिम लॉ नहीं पढ़ा है, तो सब क्वेश्चन पूछेंगे कहाँ से, क्या मुझे सब पढ़ना पड़ेगा? नहीं, ध्यान सुनो, जो आपका लीगल है ये लीगल जनरल अवेयरनेस इसका नाम दिया गया है, जिससे क्या होगा सर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बेसिक होते हैं ये आप पूछे जाएंगे। मतलब मेन आपका जो है जो लीगल, मतलब जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान से पूरा लीगल सिस्टम चल रहा है, तो संविधान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भूमिका इसकी है, कैसे इसका डेवलप हुआ है, सब जो आपका इंट्रोडक्शन होता है वो चीज आप क्या करोगे, पहले पढ़ोगे। फिर फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो आपके पॉलिटिक्स चैप्टर होते हैं वही पूछेंगे। लॉ ऑफ टोर्ट के बेसिक क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं किसी की पेन जो होती है, पेन को मैंने चुरा लिया, ठीक, तो ये लॉ ऑफ टोर्ट के अंदर आएगा या फिर नहीं आएगा, कौन सा यहाँ पे इसके ऊपर केस होगा, ये आपको छोटी बहुत जानकारी वो रखनी पड़ेगी। जैसे मान लो कि मैंने आपसे बोला कि मैं आपका पूरा सिलेक्शन करवाऊंगा, लेकिन आपको उसके बदले में सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी।
ठीक। तो मैंने क्या कर दिया, आपको सब कुछ पढ़ाया, ठीक, लेकिन आपने क्या किया, आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो आप मेरे ऊपर केस कर सकते हो। लेकिन क्या जो मैंने आपसे दूसरी बात कही थी कि आपको सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, तो अगर आपने सारी चीजें पढ़ी होगी तब आप मेरे पर क्या कर सकते हो, आप बोल सकते हो सर कि हाँ आपने गलत बोला, मेरे साथ आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो बातें आपने हमारे साथ संविदा किया था वो गलत था। लेकिन मैं चेक करूंगा आपका कि क्या आपने सारी चीजें पढ़ी थी, क्या सारे टेस्ट अटेम्प्ट किए थे, क्या सभी वीडियो क्लास देखी थी, सारे पीडीएफ पढ़े थे, है ना। तो उसके बाद क्या हो सकता है, अगर आपने किया होगा तो आप केस नहीं कर सकते हो, आप केस अपने हार जाओगे। तो इसमें ये आएगा सर कि क्या कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, कॉन्ट्रैक्ट दोनों पक्षों को एक साथ जोड़ने का काम करता है। मैंने बोल दिया कि ये पेन है, इस पेन को मैं 50 रुपए में बेच रहा हूं, तो अगर आपने बोला कि सर 50 रुपए में दे रहा हूं, इस पेन को मुझे दे दो, तो ये क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि आप मुझे क्या कर दिए, मुझे पैसे दिए, ये आपका, ये मैंने पेन दे दिया, अब ये पेन आपकी हो चुकी है, ठीक। मैंने कुछ आपका क्या कर दिया, आपके पास कोई पेन है, मेरे पास भी कोई पेन है, आप पेन को एक्सचेंज कर लेते हो, तो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया सर कि आज से ये पेन आपकी हो गई और आपकी पेन मेरी हो गई, ठीक। तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये बेसिक जो चीजें होती है ना, इस टाइप से आप अपने जो आपका यहाँ पे लीगल होगा उसमें आपको अपने क्या करोगे, सीखोगे, समझोगे। कुछ ऐसे लीगल क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपको सेंटेंस बेस, केस बेस होंगे। जैसे कि मान लो कि मैंने बोला कि सर यहाँ पे शुभम ने अपनी टेबल पे एक अपना फोन रख के बाहर चले गए, ठीक है, फोन बाहर चले गए, फोन टेबल पे रखा हुआ है, बाहर से कोई व्यक्ति आता है, उस फोन को उठा के अलमारी पर रख देता है, ठीक, बिना उसके परमिशन के। मतलब आप बताओ कि क्या ये चोरी कही जाएगी, क्या ये चोरी के अंदर ये केस आएगा, तब बोलोगे जी हाँ आएगा। पूछो क्यों, क्योंकि सर बिना हमारे यहाँ पे, बिना हमारे पूछे, बिना हमारे परमिशन के, बिना हमारे जानकारी के वो फोन जैसे स्थिति मैंने रखा था वहां से हटा के उसको कहीं और रख दिया गया है। मतलब क्या हुआ, उसका कहीं ना कहीं जो उसका मेंसरिया है, जो उसका इंटेंशन है, वो चोरी का है कि मैं अभी यहाँ रख दे रहा हूँ, फिर ये खोजेगा, नहीं मिलेगा, फिर वहां से उठा के मैं लेकर चला जाऊंगा कहीं और। तो ये क्या हो गया, ये आपका यहाँ पे आपका एक लाफ टोट या बाकी चीजें जो केस होती है, चोरी का ये जो मामला है, इसमें आप थोड़ी बहुत अवेयरनेस आपके पास होगी, वो आप लगाओगे, आपका लीगल क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर, चलो ठीक है। साथ में क्रिमिनल लॉ जो मैंने अभी बताया, सारी चीजें, कॉन्ट्रैक्ट मैंने बताया अभी, वही बेसिक जो आते हैं वो आपका आ जाएगा। लीगल जीके आपकी आ जाएगी। लैंडमार्क जजमेंट जो हो जाए थोड़े बहुत आ जाएंगे, वो हो जाएगा। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल सब याद कर लेना। और प्रिंसिपल फैक्ट क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है, ये आपको क्या करना पड़ेगा, समझ से चलना पड़ेगा, तो लीगल आपके लिए क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी, ठीक। करंट अफेयर्स में भाई देखो सब कुछ नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर्स में आपको नेशनल करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, ठीक है, इंटरनेशनल इवेंट्स पढ़ने हैं, गवर्नमेंट स्कीम जो आ रही है वो पढ़ना है, बजट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स और जो आपके डिफेंस एक्सरसाइजेज चल रही हैं उसके बारे में आपको समझना है। करंट अफेयर्स भी आपके लीगल से, आपके कॉन्स्टिट्यूशन से, आपके सेक्शन से आसपास चलना होना चाहिए, वही करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई सर। करंट अफेयर्स में आपको जो भी यहाँ पे G7 या फिर G20 या फिर जितने भी इवेंट्स होते हैं उसको याद रखना। आपको ब्रिक्स हो गया, ब्रिक्स क्या होता है, उससे भी कहीं स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन बन जाते हैं आपके करंट अफेयर्स संबंधित, ठीक है। इसको भी क्या करना है, आपको अपने साथ अपने माइंड में लेके चलना है। तो मैंने आपको लगभग 4 से 5 सब्जेक्ट जो होते हैं वो क्लियर कर दिए। आगे अभी आपके सब्जेक्ट और भी हैं जो कि क्वेश्चन वहां से पूछेगा, वो देख लो। वो उसमें से आपका आता है सर हिस्ट्री और जियोग्राफी। हिस्ट्री जियोग्राफी देखो जो आपने 11th-12th में पढ़ी है वही पूछी जाएगी, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लो कि आपका हिस्ट्री का हो गया, तो हिस्ट्री में आपको क्या बचेगा, एंशिएंट हिस्ट्री, जैसे आपको यहाँ पे हिंदू वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य गुप्त एम्पायर, बुद्धिज्म, जर्नलिज्म, ये जो भी क्वेश्चन होते हैं, यहाँ दिल्ली सल्तनत, यहाँ पे मुगल एम्पायर, ठीक है, यहाँ पे जो भी भक्ति सूफी यहाँ पे मूवमेंट, ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन इसमें है वो है मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। जो आपका रिवोल्ट 1857 है ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंडियन नेशनल मूवमेंट जो आपका होगा ये इंपॉर्टेंट है। गांधी इरा काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको मतलब यहाँ गांधी इरा मतलब समझ रहे हो ना, कि जो गांधीवाद था, जो गांधी जी क्या मूवमेंट किए थे यहाँ पे जो भी उनके द्वारा चलाए गए आंदोलन से, वो काफी इंपॉर्टेंट है। वहां से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। मेरे पास पीवाईक्यू भी यहाँ पे एक्सेस नहीं है, बैच के अंदर है, दिखाता मैं आपको। वहां पे लगातार क्वेश्चन जो होते हैं ना, लगातार यहाँ से पूछे जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बोला इसीलिए कि मॉडर्न हिस्ट्री जो होगी ये काफी अच्छा आपके लिए यहाँ पे क्या होगी, वरदान होगी, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पे अच्छी पकड़ रखते हो तो। जो अगर 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से आ गए, ये मान लेना कि कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके कहां से आएंगे, वो मॉडर्न हिस्ट्री से लिखे हुए हैं, ठीक। चलो, फ्रीडम स्ट्रगल इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन जो होते हैं ये भी क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। जियोग्राफी में देखो सारा जो आपके लिए यहाँ पे सोलर सिस्टम, जो भी आपके यहाँ पे लेटीट्यूड, यहाँ पे लॉन्गिट्यूड, जो भी आपके अर्थ स्ट्रक्चर्स होते हैं, रॉक्स होते हैं, जो आपके यहाँ पड़ा होगा ना ज्वालामुखी या फिर अपने भूकंप, वो सारी चीजें, मतलब कहाँ वर्षा अधिक होती है, इस टाइप के बेसिक स्टैटिक जीके भी यहाँ से बन सकता है।
ऐसा नहीं बहुत डीप में क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन हाँ डीप की नॉलेज हमें रखनी होगी, ठीक है। अच्छांश जो भी आप रखते हो, फिर आपके इंडियन जियोग्राफी आपसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अब क्लाइमेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रॉक्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखो मिनरल्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आज क्वेश्चन बन सकते हैं सर, ठीक है। पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी आप पता है सर कि यहाँ पे आपके क्या चल रहा है, आपके यहाँ पे सेंसस भी चल रहा है, उसको भी आपका अपने फोकस करना, ठीक है। जो इसके पहले आपका जनगणना हुई थी, वहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। साथ में आपके मैप्स और डायरेक्शंस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्वायरमेंटल और इकोलॉजी, ये भी आपके इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, यहाँ से भी आपको क्या करेंगे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर मुझे जियोग्राफी हिस्ट्री में क्या पढ़ना है। हिस्ट्री में सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है। इसके बाद मेडिवल और एंशिएंट आपके लिए तो है ही, ठीक है। साथ में आपको जियोग्राफी में सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद जो आपके 11 12 चैप्टर होते हैं उसको आपको पढ़ सकते हो, ठीक है, लेकिन इतने पढ़ने के बाद, ठीक। इतनी बातें क्लियर हो गई, चलो ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सर, तो यहाँ पे आपका इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, जो मैंने बोला कि सर लीगल जब पढ़ोगे बहुत सारी चीजें पॉलिटिक कवर हो जाएंगी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, पार्लियामेंट, यहाँ पे जो आपके प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जज, यहाँ पे जुडिशरी हो गई, ठीक है। आप सबसे इंपॉर्टेंट सर यहाँ पे मुख्याधीश इस समय कौन है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, लेकिन पॉलिटिक्स संबंधित होगा, क्लियर है, इसको ध्यान रखना। साथ में देखो यहाँ पे जो आपके यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के जो यहाँ पे नियुक्ति होती है, कौन करता है, कितनी एज होती है, कितनी सैलरी होती है, वो चीजें क्या करती हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनके जो यहाँ पे क्या पावर जो होते हैं, पावर, वो भी आपको क्या करना है, साथ में अपनी चीजें रखना। साथ में आप देखो प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में आता है, प्राइम मिनिस्टर किस आर्टिकल में रखा गया है, सेक्शंस क्या है, वो चीजें आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, जिससे तुम्हारा लीगल का भी पोर्शन जो होगा वो साथ साथ पॉलिटिक्स साथ कवर हो जाएगा। इसके साथ देखो यहाँ पे इलेक्शन सिस्टम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज इंपॉर्टेंट है, इस सब चीजों क्या करोगे ध्यान से देख के जाओगे। इसके बाद जो पॉलिटिक्स सेक्शन बचता है 11 12 का, वो आप क्या करोगे, कवर करोगे, क्लियर है। चलो, कंप्यूटर में बहुत कुछ नहीं पढ़ना है आपको, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन कंप्यूटर देखने को मिलेंगे, लेकिन अब बेसिक कंप्यूटर होंगे। जैसे मान लो पूछ दिया कि 1 जीबी में आपके कितने एमबी होता है, टीबी क्या होता है, पहले तो मेमोरी आप समझ लेना, ठीक है। इसलिए मैंने चैप्टर यहाँ पे मेमोरी रखा हुआ, ठीक है, लिख नहीं लेकिन हाँ मेमोरी इसमें होगा, ठीक है। साथ में यहाँ लिखा है मेमोरी, रैम, रोम, ये इंपॉर्टेंट है। सीपीयू आप देख लेना थोड़ा सा, ईमेल, आपके कंप्यूटर वायरस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, सबसे पहला कंप्यूटर कब आया था, कंप्यूटर जनक कौन होते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान रखना। कंप्यूटर जनरेशन जो होती है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ कंप्यूटर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो मैंने क्या किया है आपको यहाँ बता दिया है, इसको बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे आपको मिस नहीं करना है, ठीक। ये कंप्यूटर क्या रहे आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन लास्ट जो सेक्शन है मैंने क्या बताया सर आपके लिए कि यहाँ पे आप ध्यान देना कि आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हो सकते हैं। तो सर यहाँ पे करंट अफेयर्स आप पहले कवर कर लेना, कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है, लीगल एप्टीट्यूड आपके लिए इंपॉर्टेंट, रीजनिंग पहले देख लेना, हिस्ट्री, जियोग्राफी और स्ट्रेटेजी के पहले इतने सब्जेक्ट को जरूर देखना। इसका वेटेज जो होता है आपको पेपर में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके बाद जो चैप्टर्स होंगे वो आपके यहाँ पे कुछ वेटेज अपना रखते हैं, क्लियर है। इतनी चीज आप कवर करके जाना। सिलेबस जो कंप्लीट सिलेबस है वो मैंने यहाँ पे बता दिया है। यहां तक किसी बच्चे कोई डाउट है एक बार मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। साथ में देखना जो आपका इसी बैच के अंदर जो बैच ज्वाइन कर लोगे तो सर देखो यहाँ पे जनरल साइंस छूट रही थी, इसको भी देख लेना। ये पूरा जनरल साइंस जो आपका है, सेल स्ट्रक्चर, मतलब एक तरह से जो अपने 9th 12th में 9th एंड 10th में जो जनरल साइंस पढ़ी होगी क्लास 6 से लेके आपके 10th तक, वो सारी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट आप वहां पे क्या करोगे, जो यूनिट होती है ना उसको मत छोड़ना है। यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपके हर सब्जेक्ट में आती है। केमिस्ट्री के आपके फार्मूला हो गए, आपका फिजिक्स का हो गया, बायोलॉजी में जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है उसको आपको पढ़ना है। सारे चैप्टर मैंने दे रखे हैं, यहाँ से सारी चीजें क्या कर पाओगे, समझ पाओगे, देख पाओगे, क्लियर है। हर एक बच्चा इस पूरी पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकता है। फ्री में क्या कर पाएगा, डाउनलोड कर पाएगा। कहां से, टारगेट गुरुकुल ऐप से, ठीक है। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो तो मैं आपको बता दूं कैसे डाउनलोड करोगे, ध्यान से देख लो। अगर पीडीएफ चाहिए होगी, सीरियस हो गए भाई कि हाँ मैं चैप्टर्स का स्क्रीनशॉट नहीं ले पाऊंगा, मुझे पीडीएफ मिल जाती तो काफी अच्छा होता, तो पीडीएफ से बिल्कुल क्या मिलेगी आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आराम से मेरी बात देखना कैसे पीडीएफ डाउनलोड करोगे। सबसे पहले देख लो, देखो मुझे उम्मीद है कि हर एक बच्चे के फोन में टारगेट गुरुकुल ऐप तो होगा। कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो लखनऊ में पढ़ रहा होगा या लखनऊ में पढ़ना चाहता है लेकिन उसके पास क्या है, ऐप नहीं है। सबके पास होगा टारगेट गुरुकुल ऐप, प्ले स्टोर डाउनलोड करना, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी एंट्रेंस एग्जाम सेव कर लेना नीचे, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे सिलेबस पे क्लिक करना, ये सिलेबस सेक्शन है, इस पे क्लिक करना। यहाँ पे पूरा आपको जो सिलेबस होगा वो मिल जाएगा, उसमें आपका बीए एलएलबी जो सिलेबस में डिस्कस कर रहा हूँ ये पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा। वीडियो अपलोड होने के बाद तो आप वहां पे जाके आराम से डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। साथ में देखना सर आपकी तरह ही बच्चे यहाँ पे आते हैं सपने लेके, और सपनों को
हम लोग दिखाते नहीं है, सपनों को हकीकत बनाने का काम करते हैं, इसीलिए लोग हमें चुनते हैं। ठीक है, अब देखोगे सर यहाँ पे हर साल का रिकॉर्ड रहा है कि जो भी टॉप रैंक होती है, आप देखोगे यहाँ पे तो टारगेट गुरुकुल ने बनाई है। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे जब से आप बैच इनरोल करना होगा तो इजी है, बैच इनरोल करना कोई बड़ी बात नहीं है। अपने यहाँ पे क्या क्या सिलेबस पे क्लिक करके आपने क्या किया, अपना यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, वहीं ऊपर पेड कोर्स होगा, इस पे क्लिक करोगे, अपना लखनऊ विश्वविद्यालय सेलेक्ट करोगे, आपके सारे कोर्सेज खुल जाएंगे। जो भी आपको बैच ज्वाइन करना हो, बाय नाउ पे क्लिक करोगे, यहाँ से पेमेंट कर पाओगे, क्यूआर भी ऑप्शन है, क्यूआर स्कैन करके वहां से भी पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, आराम से आप जैसे ज्वाइन करोगे तुरंत कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा और आराम से पढ़ना शुरू कर दोगे। ठीक, किसी बच्चे कोई दिक्कत कोई परेशानी हो, तुरंत कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट कर देना, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, उस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। इतनी बातें क्लियर हो गई। ठीक है, आराम से पढ़ते रहो। साथ में अब हम बात करते हैं सर आपका जो अदर सेक्शन है। ठीक, मैंने इतनी बातें क्लियर कर दी, अब ध्यान सुनना कि सर आपके यहाँ पे जो एडमिशन का प्रोसेस है वो थोड़ा बदलाव किया गया। सबको पता होगा सर बीए एलएलबी में एडमिशन लेना है तो आपको यहाँ पे क्लैट को भी यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे वेटेज दिया गया। जैसे मान लो कि अभी तक आपके यहाँ पे एक बात क्लियर कर, इससे पहले एक बात क्लियर कर दूं मैं, एक मिनट रुक जाओ, कि आपकी जो सीटें थी वो 160 सीटें थी। क्लियर है, अभी तक बीए एलएलबी में जो सीट की संख्या थी वो कितनी थी, वो 160 सीटें थी। लेकिन इस सीटों को क्या कर दिया गया, इन सीटों को बढ़ा दिया गया, और इन सीटों को बढ़ा के कितना कर दिया गया सर वो देखना आप एक बार। ठीक है, देखो मैं बता दूं कि एक मिनट रुक जाना, इस सीटों को बढ़ा के एक मिनट 300, एक मिनट में वो खोल दो जिससे आपको खुद क्लियर हो जाएगा। मेरी बातों पे आप थोड़ा विश्वास कम करते हो। ठीक है, आपको प्रूफ चाहिए होता है। देखो यहाँ पे 330 सीटें जो हो गई, ये आपकी क्या कर दी गई, आपकी बढ़ा के कर दी गई। इसके पहले जो सीटें थी वो 160 सीटें थी। ठीक, बीए एलएलबी में जब इसके पहले क्लैट का कोई भी नामो निशान नहीं था, पूरे सीटें जो थी वो 100% जो सीटें होती थी, ये क्या होती थी, ये आपके अपने एंट्रेंस एग्जाम से विश्वविद्यालय भरता था। क्लियर है, लेकिन इस बार क्या किया, उन्होंने क्लैट को इंक्लूड कर दिया कि भाई क्लैट के जो बच्चे होंगे उनको भी हम लोग एडमिशन लेंगे अपने यूनिवर्सिटी में, इसके यूनिवर्सिटी का नाम बड़ा होगा, इसकी डिमांड बढ़ेगी। क्लियर है, तो इसको करने से पहले उन्होंने क्या किया कि पहले जो 160 सीटें थी, अभी भाई बच्चे बढ़ेंगे तो इन्होंने क्या किया, सीटों को यहाँ पे आप देखोगे 330 कर दिया। ठीक है, 330 सीटें वो वाले जो बच्चे यहाँ पे इंडिया भारत के होंगे, 330 सीटें इनके, 30 सीटें बाहर के लोगों के लिए कर दी। यानी आप समझ लो सीटें जो हो गई वो लगभग दोगुनी हो गई। क्लियर है, तो अब क्या हो गया, आपके अपॉर्चुनिटी जो मौका है वो आपके लिए क्या हो गया, वो मौका आपका बढ़ गया। ठीक, क्लियर है, अब देख पाओगे यहाँ पे क्लियर बोला गया है कि सबसे पहले यहाँ पे सामान्य श्रेणी के जो उम्मीदवार होंगे उनका अगर क्लैट में 50% यानी 120 में अगर 60 नंबर उनका आ रहा है तो वो लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं। फिर उन्होंने बोला जो ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के बच्चे होंगे अगर उनका 45% यानी कि उनका 120 में 54 नंबर अगर आया है तो वो क्लैट के थ्रू लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ सकते हैं। इससे कम नंबर जिनका होगा क्लैट में उनको हम यहाँ पे एडमिशन नहीं देंगे। ठीक, अब इनको एडमिशन देने के बाद जितनी सीटें खाली होंगी उन सीटों को क्या करेंगे, हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें क्या करेंगे, उन बच्चों से हम यहाँ पे फुल करेंगे। क्लियर है, और ये 2026 है, आप सबको पता है 2026 में ये पहला यानी कि ये फर्स्ट ईयर ऐसा है कि यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, पहली बार क्लैट के बच्चों को ऑफर दे रही है, जो कि किसी को पता नहीं था। इसलिए सबसे बड़ा यहाँ पे मौका है, चांस है कि अपने एडमिशन को सिक्योर करने का, अपनी एक सीट बचाने की। ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय में इस बार जो मैक्सिमम सीटें होंगी वो एंट्रेंस एग्जाम के बिहाफ पे ही जाने वाली हैं, इसलिए आप लोग शिद्दत से मेहनत से पढ़ाई करो। इतनी बातें क्लियर हो गई सर। सीट मैंने बता दी आपको, यहाँ पे 330 सीटें हैं। ठीक, मैंने बता दिया सर कि यहाँ पे 50% और जनरल के लिए और ओबीसी एससी एसटी के लिए 45% क्लैट में होना चाहिए तो बच्चा यहाँ पे एलिजिबल होगा। साथ में बता दूं कि अगर हम बता रहे हैं कि एलयू एंट्रेंस एग्जाम जो बच्चे देने वाले 2026 का या कोई भी ईयर अब एग्जाम दोगे तो सर यहाँ पे क्लियर ही समझ लेना कि आपका क्या होने वाला है, आपका यहाँ पे जो नंबर होगा वो 120 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, 120, एक मिनट सॉरी यार, गर्मी ज्यादा है, थोड़ा दिमाग क्या हो रहा है, हैंग हो रहा है, समझ रहे हो इस बात को थोड़ा लोड मत लेना। ये देखो आपका 200 का क्या होगा, 200 का पेपर आपका होगा। ठीक है, इसमें आप देखो उन्होंने क्लियर कर दिया क्लैट में 50% 45% में मैं एडमिशन ले लूंगा, लेकिन आपका यहाँ पे 200 में कितना नंबर तुम लाओगे कि तुमको इस एंट्रेंस के थ्रू तुमको एडमिशन मिल जाए। तो ये बात याद रखना कि सर आपको 140 प्लस नंबर किसी भी हाल में जाना है, 155 चले जाओ, 160 चले जाओ, ये जितना आगे जाओगे उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन किसी भी कीमत पे 140 से नीचे मत आना। ठीक है, क्योंकि आप कंपटीशन बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। ठीक है, और आपका इसमें क्लैट भी आ गया, लेकिन क्लैट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सीटें यहाँ पे डबल कर दी गई। जो हर साल कट ऑफ होती थी उसी से आपको 2-4 नंबर एक्स्ट्रा होगा, लेकिन अपनी सीट बचानी है, एकदम सिक्योर है, लखनऊ विश्वविद्यालय में आना है तो सर आपको 140 प्लस नंबर टारगेट लेके चलो, इससे कम तो नहीं आना चाहिए।
क्लियर है। उसके बाद जो कट ऑफ होगी, एंट्रेंस एग्जाम काउंसलिंग होगी, चॉइस फिलिंग होगी, वो मेरी जिम्मेदारी है। कट ऑफ बताना, आपकी एडमिशन करवाना, वो सब कुछ जिम्मेदारी हमारी होगी लास्ट में। लेकिन अभी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को सही से आपको मेंटरशिप दे दे कि आप लोग इससे कम नंबर लेकर मत आना। और जो बच्चे बैच में पढ़ रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल यकीन है कि वो बच्चा किसी भी कीमत पे तो 40+ से नीचे नहीं आएगा, क्योंकि भाई वो बच्चा को हमने इतना पढ़ा दिया है, इतना कंटेंट उसको दे दिया है कि अब अगर वो नहीं ला पाएगा, फिर उसको कोई भी पूरे ऑनलाइन फील्ड में नहीं है कि जो उसका सिलेक्शन करवा पाए। क्लियर है। तो इसको ध्यान रखना आप लोग को पढ़ना होगा। पढ़ोगे शिद्दत से, जितना भी नंबर आएगा, 135 आ गया, 130 आ गया, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि बच्चा कम से कम नंबर वाले को यहाँ पे हम उसको गाइड करें, उसको एडमिशन मिल जाए। ठीक है, लेकिन हाँ, प्रयास आपका पहले ही हो कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर क्या कर पाए, अपना पहले बना पाए। इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, मैंने सीट बता दी, मैंने आपको कट ऑफ बता दिया, मैंने आपको फीस बता दी। फीस नहीं बताई तो फीस देख लो एक बार आप लोग। ठीक है, देख लो, जो आपका फीस है वो भी बढ़ा दिया गया है। इस बार सीट बढ़ी, ठीक है, लेकिन फीस बढ़ गई। इसी के विरोध में काफी जो लीडर्स हैं, जो आपके छात्र नेता हैं, वो काफी धरने बैठे, बहुत बातें हुई, लेकिन फीस कम करने की जो यहाँ पे अगर हम देखें बात है, तो बहुत कम चांस है कि फीस अभी कम होने वाली है। यहाँ पे फीस जो थी वो आपकी यहाँ पे लगभग देख लो 30 से 35% फीस जो है वो बढ़ा दी गई है। लगभग आपका क्या कर दिया गया है, 47,000 रुपए आपकी फीस हो गई पर सेमेस्टर की। क्लियर है। ये फीस भी क्या करना आपके लिए बड़ा मैटर करता है। जो बच्चा फीस एफोर्ड कर सकता है वो क्या करेगा, फॉर्म भरेगा। हाँ, स्कॉलरशिप आती है, उसकी अलग हम आपको वीडियो बना देंगे, लेकिन अभी आपके लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है। हर बच्चा टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड करके अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर लेगा सिलेबस की। सिलेबस मैंने बारीकी से सब कुछ बता दिया है, फीस बता दिया, सीट बता दिया, कट ऑफ बता दिया, एडमिशन प्रोसेस में थोड़ा डाउट था वो भी मैंने क्लियर कर दिया। अब किसी चीज की टेंशन नहीं, अब तो पढ़ने में लग जाओ। अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे। अब तुम गाड़ी ले क्या हम लेकर आएंगे आपको परोसे, आपको बना बनाया मैंने चावल डाल दे दिया, ठीक है, उसको नहीं खा रहे हो, अब बोलोगे दोनों को मिला के सीधे मुंह में खिला दो, तब तुमको क्या पढ़ना शुरू करोगे। ठीक है, मैं डायरेक्ट क्या करूं, ग्लूकोज की बोतल लाऊं, उसमें सारे सब्जेक्ट को रखूं, ठीक है, सारे टीचर को उसमें बैठा दूं और सबको मिक्सर मशीन में डाल के उनको एकदम घोल बना दूं और फिर तुम्हारे ब्लड में सीधे यहाँ क्या कर दूं, डायरेक्ट इंसर्ट कर दूं, है ना। तब तुम्हारे क्या होंगे, सारे सब्जेक्ट जो होंगे वो पढ़ के तुम आराम से पास हो जाओगे। यही तुम चाहते हो। लेकिन बाबू पढ़ो, ठीक है, क्योंकि हर बार मैं बोलता हूं कि ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं, आग लगी हो सीने में। ठीक है, तो आज आपको अगर एक विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का एक मौका मिल रहा है, अगले साल से देखना तुम, ये कंपटीशन इसके 2 गुना 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि काफी लोग समझ जाएंगे भाई कि लखनऊ विश्वविद्यालय में क्लैट से एडमिशन हो रहा है, तो क्लैट के बच्चे आने लगेंगे। इस बार तुम्हारे पास मौका है, इसलिए तुम एडमिशन लो, तुम पढ़ो, और तुमको पढ़ाने के लिए ये पूरी टारगेट टीम पूरा खून पसीना एक कर दी है आपके सिलेक्शन के लिए। हम चाहते हैं बच्चा जो इस बार सपना देखा है उस सपने को पूरा किया जाए। ठीक है, उसकी जो भी कीमत हो वो चुकाई जाए। लेकिन आप लोग अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर कोई भी नहीं पढ़ा सकता आपको। ठीक, तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, एप्लीकेशन डाउनलोड करना। ठीक, वहां पे बैचेज भी चल रहे हैं, बैच को एनरोल कर सकते हो। बैच के प्राइस बहुत ही कम है, लगभग 500 रुपए में पूरा 10 सब्जेक्ट के सारे कंटेंट मिल जाएंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी उसके साथ फ्री मिल जाएगी, कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी। यूट्यूब पे भी बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, ऑलरेडी प्लेलिस्ट बहुत सारी क्लासेस है, वहां से भी पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, थैंक यू।